हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकएनालिटिक्स.com वीकली रिव्यू। आज हम मिड कैप रैली के बारे में रिव्यू करेंगे। मिड कैप रैली ने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी 50 स्टॉक्स को लास्ट 1 मंथ में। तो अब देखते हैं कि जो रैली चल रही है मिड कैप की वो कंटिन्यू रहेगी या नहीं, और कौन से स्टॉक्स अभी भी आउट परफॉर्म कर सकते हैं मार्केट को, और उनमें क्या न्यू टारगेट अभी भी अवेलेबल हैं अगर कोई नया इन्वेस्ट करता है, या करंटली वो होल्ड करता है। तो आज हम मिड कैप को कंटिन्यू करेंगे। आप टेकएनालिटिक्स.com पर जाके अपना लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं। जिनके पास आईडी नहीं है, 7 डेज का ट्रायल अवेलेबल है फॉर निफ्टी 50 लार्ज कैप। तो अब हम वेबसाइट पे चलते हैं। तो सबसे पहले जब आप जो फर्स्ट टाइम हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं, जब टेकएनालिटिक्स.com पे जाएंगे तो आपको फ्रंट पेज, जो होम पेज है, उस पर कुछ वीडियोस भी मिलेंगे जो एवरी वीक हम रिव्यू करते हैं। निफ्टी 50 लार्ज कैप, मिड कैप, बाय, पोजिशनल बाय, या ब्रेकआउट बाय, या HNI इन्वेस्टर्स के सिग्नल्स जो हैं, उनके वीडियोस पड़े हुए हैं पुराने, आप देख सकते हैं। एवरी वीक वी अपलोड द लेटेस्ट वीडियो, और इस वीक जो हम अपलोड करेंगे वो मिड कैप रैली के बारे में होगा, तो वो वीडियो भी हम अपलोड कर देंगे। और अब आप जब वीडियो से नीचे जाएंगे तो आपको कुछ डेटा दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड में। बुलिश और बेरिश क्रॉसओवर्स हैं जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, DMA 20 डेज 50 डेज को फॉलो करते हैं, वो लिस्ट अवेलेबल है। ये लिस्ट हम वीक में 1 या 2 बार अपडेट करते हैं। और राइट हैंड साइड में कुछ ट्वीट्स अवेलेबल हैं जो फ्री आप उन सिग्नल्स को फॉलो कर सकते हैं और बाय और सेल करते हैं। उसके नीचे आपको एक स्टेटस समरी रिपोर्ट भी मिलेगी जो करंट मार्केट सिचुएशन के बारे में बोलता है। जैसे इसमें जो फ्राइडे क्लोजिंग हुआ है, लास्ट थर्सडे फ्राइडे 2 दिन मार्केट नीचे ही क्लोज हुआ है। अराउंड 300 पॉइंट रफली निफ्टी में नीचे मार्केट हो गया है। तो उसका समरी पड़ा है। तो निफ्टी 50 के जो AI रोबो सिग्नल्स हमारा सॉफ्टवेयर है, उसके हिसाब से अभी भी 9 स्टॉक बाय में हैं और 32 होल्ड में चले गए हैं कंसोलिडेशन में। और 6 ब्रेकआउट में हैं। उन आउट ऑफ 9 6 सिग्नल्स पे भी ब्रेकआउट है, और 7 स्टॉक्स में शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट हो गई है। और इस तरह ही आप मिड कैप में देखेंगे तो 29 स्टॉक्स भी बाय में और 60 होल्ड में है, और अराउंड 19 में ब्रेकआउट चल रहा है और 15 में शॉर्ट सेलिंग। स्मॉल कैप में भी सिचुएशन कुछ ऐसा ही है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स आर इन दी होल्ड स्टेटस, और ब्रेकआउट में 4 हैं, बाय में 4 हैं, और सेल में 6 हैं। इसके अलावा आप नीचे जाएंगे तो आपको लेटेस्ट टेबल भी मिलेगी जिसमें ब्रेकआउट सिग्नल्स की टॉप रैंकिंग स्टॉक्स अवेलेबल है, और उसके नीचे बाय सिग्नल की टॉप रैंकिंग अवेलेबल है। इस टेबल में आपको बाय प्राइस दिखेगा, किस डेट को बाय पोजिशनल बाय सिग्नल आया था AI रोबो सॉफ्टवेयर के हिसाब से, और उस वक्त आज उसका CMP फ्राइडे को क्या है, और टारगेट अभी क्या है परसेंटेज में भी और एब्सोल्यूट नंबर में भी, और कितना टोटल प्रॉफिट हो चुका। तो ये टेबल भी अवेलेबल है। जिन्होंने स्टॉक्स होल्ड किए हैं इनमें से कोई भी स्टॉक्स, जैसे इस वक्त जो टॉप निफ्टी के हैं उसमें शायद जी है, और आइडिया निफ्टी में नहीं है पर मिड कैप में आता है। इंडिगो भी मिड कैप का है, जुबिलेंट फूड भी मिड कैप का, PVR। तो मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक जो है रैंकिंग में आपको दिख रहे हैं सारे मिड कैप हैं, इसलिए हम उन्हीं की स्टॉक्स को आज रिव्यू कर रहे हैं। तो आप लॉगिन कीजिए, और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सब्सक्रिप्शन के हिसाब से जो आपने सॉफ्टवेयर का लिया हुआ है, आपको सीधा वो एंट्री उसी सब्सक्रिप्शन पेज पे लेके जाएगा। तो सबसे ऊपर वो स्टॉक होगा लिस्ट में जो लेटेस्ट है, और सबसे नीचे वो होगा जो सबसे पहले आया है। तो हम नीचे से शुरुआत करते हैं क्योंकि हम रिव्यू कर रहे हैं कौन से स्टॉक्स में रैली हो चुकी है, या उसमें अभी कितना और स्टॉक्स बढ़ सकता है परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो सबसे लेटेस्ट, मतलब सब ओल्डेस्ट इसमें जो पड़ा है वो 20 जुलाई का पड़ा है। जुबिलेंट फूड 20 जुलाई को बाय आया था 1766 रुपीज़ में। तो ये रोबो सॉफ्टवेयर है, उसमें आपको पब्लिश डेट, प्राइस, किस डेट पे सिग्नल आया था वो पब्लिश प्राइस है, और डेट भी उसकी दी है। और CMP जो करंट क्लोजिंग प्राइस है लास्ट ट्रेडिंग डे का, वो प्राइस होता है, और कितना प्रॉफिट हो चुका है पब्लिश प्राइस के बाद। CMP का जो डिफरेंस है वो टोटल प्रॉफिट है। अब इस सिग्नल को आप अभी भी ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो वो आपको एडवाइस करेगा सॉफ्टवेयर कि अभी री एंट्री यस है, पर ये हाई रिस्क ट्रेड है। अगर किसी को जो हाई रिस्क ट्रेड ले सकते हैं उनके लिए, क्योंकि इसका रिस्क रिवार्ड 1.82 है। एक से ऊपर जो भी रिस्क रिवार्ड है वो उसमें रिस्क बढ़ जाता है, और 1.5 से ऊपर वो सारे हाई रिस्क में आते हैं। और इसका टारगेट है 2317 रुपये, जो यहाँ से अभी भी 3% है। 2246 के क्लोजिंग के बाद 2317 तक जा सकता है ये।
उसका प्रॉफिट जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 2105 का लगाना है, जहाँ से 6% नीचे है। और उसका प्राइस टू अर्निंग 98 है। ये भी हाई पी स्टॉक है जुबिलेंट फूड। अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो आपको इसमें रैली साफ कंटिन्यू दिखेगी। 20 जुलाई के बाद इसमें बाय सिग्नल आया था सॉफ्टवेयर में, और ये तब से इसने एक या दो बार डीए में 20 डेज और 50 डेज को भी चेक किया है, बट फिर उसके बाद जब ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उससे नीचे प्राइस नहीं गया, उसके कंटिन्यूसली ये फिर रैली कंटिन्यू रखी है। और डीए में 20 डेज जो ग्रीन लाइन है वो भी क्रॉसओवर पॉजिटिव रखी हुई है डीए में 50 से। तो एक एक साइन होता है, अगर डीए में 20 डेज की लाइन डीए में 50 से पॉजिटिव है तो उसमें रैली कंटिन्यू रहेगी। और इसका मैकडी भी पॉजिटिव है, और इसका पी अगर देखेंगे तो अभी 98 के आसपास है। आई थिंक ये अभी ऑल टाइम हाई चल रहा होगा शायद, या तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा, इसकी वैल्यूएशन के हिसाब से ऑल टाइम हाई चल रहा है। तो जुबिलेंट फूड का चार्ट हो गया। अदानी इंटरनेशनल का जो सिग्नल आया था 167 पे आया था, पब्लिश हुआ था ये 22 जुलाई को सुबह बिफोर मार्केट ओपन ही पब्लिश हुआ था। और इसका करंट है 285 रुपये। जो फ्राइडे को 2% नीचे बंद हुआ है ये, बट इसमें जो टोटल प्रॉफिट हो चुका है 70% हो चुका है। और इसमें री एंट्री यस है, इसका रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है 0.43, लो रिस्क ट्रेड है, और उसका टारगेट अभी भी 328 दिखा रहा है वो। तो ये स्टॉक पे नजर रख सकते हैं। 285 इसका री एंट्री प्राइस जो फ्राइडे का उस वो या उससे नीचे मिल जाए। पर ये एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, 70% ऑलरेडी प्राइस बढ़ चुका है, तो स्टॉप लॉस 266 का स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इससे नीचे ट्रेड अगर क्लोज हो जाए ट्रेडिंग डे में तो आपको फिर अपनी पोजीशन नहीं रखनी है। और जिनके पास ऑलरेडी है अदानी इंटरनेशनल वो भी स्टॉप लॉस टेल करते हुए 266 का रखें। तो ये सॉफ्टवेयर आपको हर एक घंटे में वेबसाइट अपडेट करेगा, और ये सारा डेटा अपडेट करता है, रिस्क रिवार्ड वगैरह। अगर आपने स्टॉक लेना है तो भी आपको देखना पड़ेगा री एंट्री किस प्राइस पे है और रिस्क रिवार्ड क्या है। हमेशा रिस्क रिवार्ड लो ही होना चाहिए एंट्री लेते वक्त, उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन बढ़ जाते हैं, और इन केस अगर स्टॉप लॉस लगता है तो आपको ज़्यादा लॉस नहीं होता। अगला स्टॉक इसमें है टाटा एलेक्सी। अगला स्टॉक जो हम ये आईटी मिड कैप का स्टॉक है, और इसमें 977 पे बाय आया था 29 जुलाई को, और इसमें सीएमपी अभी 1150, प्रॉफिट इसमें 17.5% हो चुका है। और इसमें री एंट्री यस है, बट ये भी हाई रिस्क ट्रेड है क्योंकि ये भी 1.78 रिस्क रिवार्ड है, तो ये रेशियो जब भी हाई होगी हाई रिस्क ट्रेड हो जाएगा। पर ये हाई रिस्क ट्रेड अभी भी एंट्री यस है, जो हाई रिस्क ले सकते हैं। आपको काफ़ी जगह दिखेगा सॉफ्टवेयर में हाई रिस्क के साथ एंट्री भी नो हो जाएगी, अवॉइड। उस केस में तो आपको बिल्कुल एंट्री नहीं लेनी, बेशक आप हाई रिस्क ट्रेडर हैं। तो इसमें एंट्री जो आपको करनी है 1148 पे करनी है, जो इसका 1150 क्लोजिंग था उससे नीचे ही है, और टारगेट इसमें 1178 का रहेगा। 2.5% यहाँ से आपको अपसाइड का स्कोप है, और स्टॉप लॉस रखना है आपको 1095 का। इसका भी चार्ट हम खोल के देख लेते हैं टाटा एलेक्सी का। तो ये मैं अभी 12 महीने का चार्ट देख रहा हूँ। तो ये आई थिंक ये अपने पीक पे चल रहा है। इसका 1173 इसका हाईएस्ट वो था, जो थर्सडे को था, फ्राइडे को उससे नीचे ही बंद हुआ है, राइट। तो इसने अपना पीक बनाया हुआ है, अभी इस पे भी रखनी पड़ेगी 52 वीक्स हाई पे आप ऊपर ट्रेड कर रहे हैं या नीचे। और जो क्रॉसओवर्स हैं वो आप देखेंगे ग्रीन जो है 20 डेज का, ये जब क्रॉस हुआ था उसके बाद इसने डीएमए 20 को एक बार नीचे टेस्ट किया था, उसके बाद फिर रैली कंटिन्यू हुई, फिर एक दो बार और टेस्ट किया है, एंड देन इट कंटिन्यूज दी रैली। तो ये भी एक इंडिकेटर है पॉजिटिव, और इसमें मैगडी भी पॉजिटिव है। और इसका जो अगर हम मिड कैप का जो पी रहता है वो जनरली 20 से नीचे रहता है, तो इसमें ये भी 25 के आसपास 26 पे ट्रेड कर रहा है, फ्राइडे को 25.94। तो इस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पी वैल्यूएशन के हिसाब से जो स्टॉक पिक करते हैं उनको रिस्क रिवार्ड वैल्यूएशन पी से कैलकुलेट करते हैं। अगला स्टॉक जो रहेगा वो पीवीआर पोजिशनल बाय सिग्नल जो आया था 1130 में आया था, पब्लिश प्राइस था इसका 5 अगस्त को 1130, और जो करंट प्राइस है वो 1386 है।
जो फ्राइडे क्लोजिंग है इसमें भी 22% का रैली हो चुका है, और इसमें एंट्री यस है। अगर किसी को दोबारा एंट्री लेनी है या नया ट्रेड बनाना है उसके लिए 0.57 का इसमें रिस्क रिवार्ड है, मॉडरेट रिस्क, और इसका जो टारगेट रहेगा वो है 1475, और इसमें स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 1331 रुपये का रहेगा। तो 6% का इसमें अपसाइड है, 1475 जो है इस 1386 से ऊपर अगर आप देखते हैं, और स्टॉप लॉस 1331 है जो यहाँ से 3.25-4% है। तो ये भी हाई पी स्टॉक है वैल्यूएशन वाइज, तो इसको भी आप देख सकते हैं। पर इसमें एक जो चीज़ है कि जो 52 वीक्स है उससे नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर इंडिया में जो लॉकडाउन की वजह से जो पीवीआर थिएटर्स हैं वो तो सारे बंद ही पड़े हैं। तो इसका जो P52 आई था वो 2112 था। यहाँ आपको ये जब रैली स्टार्ट हुआ था तो 1130 पे मिल रहा था, मतलब रफली 50%। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कोई कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के सिग्नल्स के बारे में जाने का बाय, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज ब्रेकआउट होता है और थर्ड स्टेज HNI इन्वेस्टर्स होता है। तो इसका अगर हम पी चार्ट देखें वैल्यूएशन में, तो वैल्यूएशन तो इसकी हाई लग रही है अभी भी, राइट। इसमें पी अप्रैल के बाद ही अवेलेबल है, इससे पहले का पी डेटा नहीं है। तो जो पीवीआर को फॉलो करते हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है 1383 में, या उससे नीचे प्राइस मिलता है। और टाटा डीवीआर जो है, ये टाटा जो टीटीएम है नेस्डेक में लिस्टेड टाटा मोटर्स का शेयर, उसको रिप्रेजेंट करता है इंडियन मार्केट में। तो इसका पब्लिश 40 रुपये पे हुआ था 5 अगस्त को, अभी 56 है। इसमें भी 37% का राइज हो चुका है बाय सिग्नल सॉफ्टवेयर आने के बाद। इसमें एंट्री यस है, पर ये हाई रिस्क ट्रेड है क्योंकि इसका रिस्क रिवार्ड 1.47 चल रहा है। आप इसमें 54 रुपये या 55 रुपये पे एंट्री कर सकते हैं, और टारगेट 58 रुपये का रहेगा जहाँ से 3.5% है। और स्टॉप लॉस आपको 50 रुपये 50 पैसे के आसपास लगाना है जहाँ से 8.5%। तो रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ये फेवरेबल नहीं है, क्योंकि 33% पे ऑलरेडी चल चुका है। और रिस्क रिवार्ड आपको वेट करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर अपने आप आइडेंटिफाई करता है अपॉर्चुनिटीज़ कि जो लो रिस्क रिवार्ड है वही स्टॉक को आप ट्रेड करना है। तो अगर मैं इसका 6 महीने का देखूं तो इसका जो 52 वीक्स है वो 85 है, और ये अभी 55-56 पे ट्रेड कर रहा है। टाटा मोटर्स भी आप खरीद सकते हैं, पर उसका रिस्क रिवार्ड अलग होगा। गोदरेज इंडस्ट्री अलग एक और शेयर है जो 7 अगस्त को पब्लिश हुआ था। मिड कैप जब रैली चल रही थी तो टॉप क्वालिटी स्टॉक्स में गोदरेज भी आता है, और इसका री एंट्री यस है। 7 अगस्त जो पब्लिश हुआ तो इसका 369 था, 369 रुपये। करंट है 441 रुपये 50 पैसे, जो फ्राइडे को 2% इसमें भी डाउन आया था। और प्रॉफिट इसमें भी अप्रॉक्सीमेटली 20% हो चुका है पब्लिश प्राइस के बाद, 369 के बाद। तो इसमें अगर एंट्री करनी है आपको 441 जो फ्राइडे क्लोजिंग है उससे नीचे या वो मिले तो भी आप एंट्री ले सकते हैं। इसका रिस्क रिवार्ड अभी भी फेवरेबल है, 0.8 तक अगर आपको रिस्क रिवार्ड मिलता है तो वो फेवरेबल माना जाता है। और ये लो रिस्क ट्रेड है। टारगेट इसमें 471 का रहेगा, यहाँ से 30 रुपये के ऊपर है, और स्टॉप लॉस लगाएगा 428 रुपये का। तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है गोदरेज इंडस्ट्री नेक्स्ट वीक के लिए, इस पर भी आप नज़र रख सकते हैं। अगला स्टॉक हम देख रहे हैं गैलेक्सो। इसका भी चार्ट देख लेते हैं एक बार गोदरेज इंडस्ट्री का, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस में इंटरेस्ट है तो उनके लिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर एनालिसिस तो टेक्निकल कर ही रहे हैं, और ये सिंप्लीफाइड एंड ऑफ द डे चार्ट अवेलेबल है। तो इसमें आप देखिए ये मैगडी नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ था मार्च में, उसके बाद फिर पॉजिटिव हुआ, और फिर एक बार नेगेटिव हुआ, और फिर ये पॉजिटिव हुआ। तो जो नेगेटिव क्रॉसओवर है उसमें प्राइस DMA20 सपोर्ट की तरह काम किया है, और फिर एक बार DMA50 को क्रॉस किया है, और फिर रैली कंटिन्यू रही है। और अभी ये DMA20-50 के ऊपर ही चल रहा है, तो ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। और इसका जो 52 वीक्स का हाई था वो था 501 रुपये,
और ये भी ट्रेड कर रहा है 450 पे, रफली 10% अभी भी ये वैल्यूएशन वाइज चीपर है अपना लास्ट 12 मंथ्स हाई का। गैलेक्सी से पहले IFB इंडिया को एक बार स्टडी करते हैं। ये लास्ट वीक काफ़ी अच्छा इसमें रैली दिखाया है। 385 पे बाय सिग्नल आया था। ये जो वॉशिंग मशीन्स बनाते हैं IFB, इसका स्पेशलाइज्ड फ्रंट लोडेड मशीन्स हैं इसकी। आई थिंक ये आई एम नॉट श्योर ये AC में भी है क्या नहीं, बट वॉशिंग मशीन में तो काफ़ी स्पेशलाइज्ड कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी। एंड इसका जो पब्लिश है 385 11 अगस्त को हुआ था। CMP 552 है, जो 14% इसने फ्राइडे को ही राइज किया है। तो इसमें एक बड़ा अच्छा रैली था फ्राइडे को। प्रॉफिट इसमें रफली 43.5% हो चुका है। तो इसमें भी री एंट्री नहीं करनी, इसमें हाई रिस्क ट्रेड है। 1.68 इसका सिग्नल आया हुआ है, अवॉइड वार्निंग आई हुई है। तो आपको री एंट्री इसकी अवॉइड करनी है, वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो टारगेट 542 था सॉफ्टवेयर के हिसाब से, रोबो सॉफ्टवेयर के हिसाब से, वो ऑलरेडी हिट हुआ है फ्राइडे को। तो इसको टारगेट हिट भी आ रहा है, तो इसके लिए अभी वेट करना पड़ेगा। इसको छोड़ देते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये 10% रैली दिखा चुका है, प्रॉफिट दिखा चुका है, और ये 266 पे पब्लिश हुआ था 12 अगस्त को। अभी 295 पे ट्रेड कर रहा है। इसमें भी 2% से ज़्यादा की करेक्शन हुई है फ्राइडे को। अब इसमें एंट्री लेनी है तो ये यस है, और रिस्क रिवार्ड है 0.17, और री एंट्री आपको लेनी है 295 पे, जो फ्राइडे का है उसी पे या उससे नीचे मिल जाती है। और स्टॉप लॉस आपको लगाना है 291 का स्ट्रिक्टली। तो और इसमें टारगेट 7% का ऊपर दिखा रहा है, जो 318 रुपये है। तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं, इसमें 392 का आप इसमें लिमिट ऑर्डर लगाओ स्टॉप लॉस के करीब, और देखो शायद वो पूरा हो जाए, राइट। अगर आपको स्टॉप लॉस के करीब अगर ये मिल जाता है स्टॉक, और फिर आप इसका वेट करो, अगर ये रिवर्सल दिखाता है, इसका एक बार देख लेते हैं DMA 20 डेज का सिचुएशन क्या है। अगर ये रिवर्सल दिखाता है तो एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। या अभी इसका DMA 284 है 20 डेज का, 285, और 50 का 275 है, तो उससे तो अभी ऊपर है, राइट। रफली 3.5% DMA 20 डेज से ऊपर है ये, राइट। अगर ये 291 के आसपास मिलता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, और उसमें स्टॉप लॉस 1-2 रुपये के नीचे का लगा के वेट कर सकते हैं। अगर ये देंगे तो आपको 8-10% का ट्रेड दे सकता है LIC हाउसिंग फाइनेंस। अच्छी ऑप्शन हो सकती है, बहुत लो रिस्क रिवार्ड इसका वो है इस वक्त। जितना स्टॉप लॉस के करीब रहेगा उतना रिस्क रिवार्ड कम हो जाएगा, राइट। और हमारा जो ट्रेडिंग पैटर्न है या अपॉर्चुनिटी आप सब जब सर्च करते हैं सॉफ्टवेयर में, तो आपका लोएस्ट रिस्क रिवार्ड ही होना चाहिए, क्लोज टू स्टॉप लॉस। अगर वहाँ आप एंट्री लेते हैं और प्राइस रिवर्सल होता है, तो आपको एक बहुत अच्छा रिलीज देता है। आप 5 से 10% उन स्टॉक्स में जो आपको स्टॉप लॉस के नज़दीक मिलेंगे। इंडिगो अलग एक और स्टॉक है, जो 981 पे पब्लिश हुआ था सॉफ्टवेयर के हिसाब से 12 अगस्त को, और इसमें करंट प्राइस है 1257 रुपये। इसमें भी 28% का रैली आ चुका है। इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 1334 का है, जो 6% यहाँ से भी ऊपर है। तो अगर किसी ये फ्राइडे को इसमें भी अप्रोक्सीमेट 2% का करेक्शन हुआ है, री एंट्री अगर लेनी है तो 1254 या उससे नीचे प्राइस पे ले सकते हैं। पर इसका स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे आ रहा है 1185, तो ये थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है। अगर मार्केट नीचे जाती है तो रिस्क ये है, पर रिवार्ड के लिए आपको 334 तो अभी दिखा रहा है। ये जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा तो ये प्राइस भी ऊपर शिफ्ट होगा, तो इस पर नजर रख सकते हैं आप। अगला स्टॉक इसमें डिश टीवी। इंडिगो का अगर किसी को चार्ट इंटरेस्ट है तो एक बार चार्ट भी देख लेते हैं। इसका जो ऑल टाइम हाई था इंडिगो का लास्ट ईयर वो था 1889, उससे तो ये अभी भी काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है 1250 के आसपास। अब 60% गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है फ्लाइट्स को
ऑक्यूपेंसी का पैसेंजर लोड फैक्टर 60% भी है, तो इट्स गुड नंबर। और इंडिगो आपको मालूम है इंडिया की बिगेस्ट एयरलाइंस है विद मैक्सिमम प्लेन्स एंड यू नो एरिया कवरेज भी सबसे ज़्यादा है इनका, पैसेंजर जो हैं कैरी कैपेसिटी भी इनकी सबसे ज़्यादा है, नंबर ऑफ प्लेन्स भी इनके पास सबसे ज़्यादा है। तो डिश टीवी एक और पोजिशनल बाय सिग्नल है जो 7 रुपीज़ 95 पैसे पे आया था 17 अगस्त को, और अभी 12 रुपये का है। इसमें भी इसमें 50% प्लस, और इसकी एंट्री यस है अभी भी, अगर किसी को लेना है तो 11 रुपये 60 पैसे पे, और टारगेट रहेगा इसमें 13 रुपये का, जो यहाँ से 8.5% के रफली अभी भी पॉसिबल है। और स्टॉप लॉस इसमें 10.5 रुपये का लगाना है, वो थोड़ा डीप है, रफली 10% का आपका रिस्क है। तो रिस्क रिवार्ड इसमें 0.8 है, मॉडरेट रिस्क। और इसमें आपको जो टेलीकॉम कंपनीज हैं लाइक भारती और रिलायंस, उसके बाद जो केबल प्रोवाइडर्स हैं, तो डिश टीवी अभी तो जी इसको ओन करता है, पेरेंट फैमिली कंपनीज की जी है, जी लिमिटेड। और रिलायंस और भारती का तो हमने रैली देखा ही है लास्ट 12 मंथ्स में, जो रैली दोनों स्टॉक्स में हुआ है। जीएमटी ऑटो तो पैनी स्टॉक है, इसको हम नहीं कवर करेंगे। HDFC AMC काफ़ी फेवरेट स्टॉक है काफ़ी लोगों का। HDFC ग्रुप कंपनियों में ये आती है, और इसका 2414 पे पब्लिश प्राइस हुआ था 19 अगस्त को, और अभी है ये 2416 पे। तो इसमें खास रैली नहीं आया, या रैली आया तो थोड़ा करेक्शन हुआ है, 2.5%, तो ये फ्राइडे को ही करेक्ट हो गया। तो ये अगर देखें तो DMA 50-20 से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इसको भी हम नहीं खरीदेंगे। जब प्राइस DMA 20 डेज से तक ऊपर नहीं आएगा तो हम इसको नज़र रखेंगे, पर ट्रेड नहीं करेंगे। तो इसको आप वॉच लिस्ट पे डाल सकते हो। इसका स्टॉप लॉस भी फ्राइडे को हिट हुआ है 2412, प्री क्लोज 2416 पे हुआ है। इस पर नज़र रख सकते हो, जब DMA 20 डेज से ऊपर ट्रेड करना शुरू करे तभी। अगला स्टॉक इसमें IGL पोजिशनल बाय 402 रुपये पे आया था 20 अगस्त को, अभी 400 पे क्लोज हुआ है, 2 रुपये नीचे का इसमें लॉस चल रहा है। री एंट्री यस है 400 रुपये पे, जो आपको फ्राइडे की क्लोजिंग है ये उससे नीचे मिल जाए। लो रिस्क रिवार्ड है 0.008, इसमें टारगेट 421 के निकल के आएंगे, पर इसका भी फ्राइडे को स्टॉप लॉस हिट हुआ है जब मार्केट करेक्ट हो रही थी। तो एक बार चार्ट देखते हैं कि इसके DMA 20 डेज से ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है। तो ये भी नीचे चल रहा है, राइट। तो इसको भी हम अभी वेट पे डालेंगे, वॉच करेंगे, वेट करेंगे कि DMA 20 डेज से ऊपर जब तक ट्रेड ना करना शुरू करे क्लोजिंग डे पे, और एंड ऑफ द डे प्राइस DMA 20 से ऊपर होना चाहिए। बाटा इंडिया ये 1272 पे बाय आया था 20 अगस्त को, और करंट प्राइस है इसका 1350 रुपये के आसपास, जो फ्राइडे को 1.83% करेक्ट हुआ है। प्रॉफिट इसमें 6% का हो चुका है। री एंट्री यस है, ये रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा हाई है, राइट। और इसकी जो एंट्री रहेगी 1347 पे या उससे नीचे, और टारगेट रहेगा 1380, जो यहाँ से 2.5% ऊपर है, राइट। 30 रुपये का टारगेट, और स्टॉप लॉस आ गया 1305 का, जो यहाँ से 45 रुपये है। तो इसलिए रिस्क रिवार्ड ये हाई रिस्क हो जाता है कि आपका टारगेट तो कम है प्राइस में, और स्टॉप लॉस ज़्यादा है। परसेंटेज में भी देखेंगे और प्राइस में भी देखेंगे, एब्सोल्यूट नंबर जो डिफरेंस देखेंगे आप। पर ये भी बाटा बड़े दिनों बाद रैली में आया है, इससे पहले शॉर्ट सेलिंग में चल रहा था। ये देखिए इसमें DMA 20 डेज पॉजिटिव क्रॉस ओवर हुआ है, तो ये एक अच्छा साइन है बताने के लिए कि बाटा में कि ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। तो ये आपको नज़र रखनी पड़ेगी, और ये काफ़ी इन्वेस्टर्स और फंड फंड मैनेजर्स का प्रेफर्ड पिक है मिड कैप में, राइट। तो DMA 20 से ऊपर ही प्राइस है, और 50 से ऊपर 20 है।
अगला स्टॉक इसमें आइडिया है, जो ₹8.95 जब इसका प्राइस था तब पब्लिश हुआ था। सॉफ्टवेयर ने डिटेक्ट किया था तब 24 अगस्त को सुबह 10 बजे। ये पब्लिशिंग टाइम है, मतलब आपको किस वक्त डिटेक्ट हुआ है। और अभी इसका ₹12 है। प्रॉफिट 34% से ऊपर का हो चुका है, रफली 35%। इसमें भी फ्राइडे को 4% करेक्शन हुआ है, बट इसका टारगेट ₹12 था जो हिट हुआ है फ्राइडे को। टारगेट हिट मैसेज आ रहा है, बाटा में भी टारगेट हिट हुआ है, जो उसका टारगेट 1380 था। तो 1380 हिट करके ये नीचे आया है फ्राइडे को। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि टारगेट हिट हुआ है। और इसमें आइडिया में भी एंट्री नहीं है, हाई रिस्क ट्रेड हो गया है, अवॉइड दे रहा है, वार्निंग दे रहा है मैसेज आपको। तो इसको आप वेट करेंगे, आइडिया को अभी नहीं खरीदना। CDSL भी एक बढ़िया रैली दिखाया है लास्ट वीक, और इसमें प्रॉफिट 17% का आ चुका है। ये 26 अगस्त को डिटेक्ट हुआ था 394 पे। अभी ये 464.90 पे बंद हुआ है। और इसका री एंट्री जो रहेगा 460 के आसपास, बट रिस्क रिवार्ड इसका फेवरेबल नहीं है, हाई रिस्क है। तो हाई रिस्क ट्रेडर्स के लिए ये एंट्री हो सकता है, अदरवाइज आपको ये अभी अवॉइड करना है। इसका भी फ्राइडे को टारगेट हिट हुआ है, जो टारगेट इसका 470 था। बैंक इंडिया बैंकिंग स्टॉक्स में है, तो इसको जो छोटा बैंक है इसको स्टडी नहीं करेंगे हम। गोदरेज प्रॉपर्टी, ये 910 पे पब्लिश हुआ था 28 अगस्त को, और कल की करेक्शन में 919 इसका प्राइस बंद हुआ है। इसमें भी 3.25% करेक्ट हुआ है कल। प्रॉफिट इसमें 1% आ रहा है। री एंट्री इसमें यस है। रिस्क रिवार्ड इसका 1.04 जो मॉडरेट रिस्क में आता है, राइट। और टारगेट इसका है ₹942, 2.5% का टारगेट। और 895 का रफली आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है, वो भी 2.5% है। तो रिस्क रिवार्ड इसका 1:1 की क्लोज ही है। अगला स्टॉक इसमें बायोकॉन दिखा रहा है, जो 2 सितंबर को पब्लिश हुआ था, राइट। इसका पब्लिशिंग प्राइस जब हुआ था, रैली स्टार्ट हुआ था 405 था, अभी 420 है। प्रॉफिट इसमें 4% का हो चुका है। री एंट्री इसमें यस है, बट रिस्क वार्ड बहुत हाई है, तो हाई रिस्क वालों के लिए एंट्री है। और इसका जो टारगेट था फ्राइडे को ₹422 का, वो हिट हुआ है। तो उसको वेट करेंगे अभी, इसको स्टडी मतलब ट्रेड नहीं करेंगे। टाटा एलेक्सी को हमने देख लिया है, दोबारा इसमें बाय पोजीशन, बाय सिग्नल आया है। IRCTC भी 2 सितंबर को पब्लिश हुआ है 1364 पे, और 1365 पे बंद हुआ है। तो इसमें कुछ खास हुआ नहीं मूवमेंट अभी, तो इस पर नए रखेंगे। लोग शायद होप कर रहे हैं कि 1 अक्टूबर से रेलवे चल जाए, तो इस स्टॉक का मूवमेंट जब तक वो अनाउंसमेंट नहीं आता तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो ये जो कुछ स्टॉक्स थे जो हमने स्टडी किए, सारे लेटेस्ट जो ऊपर हैं वो सारे नए स्टॉक हैं, इनमें तो अभी रिलीज स्टार्ट ही हुआ है। तो जो पर्पस था इस रिव्यू का ये था कि हम मिड कैप की क्वालिटी स्टॉक में कितना रैली आ चुका है, और उन स्टॉक्स को दोबारा ट्रेड करना है कि नहीं। जो सॉफ्टवेयर AI रोबो है वो डिटेक्ट करता है, वो पब्लिश प्राइस होता है जिस पे प्राइस सिग्नल डिटेक्ट हुआ है, CMP जिस जो लेटेस्ट प्राइस है, और टोटल प्रॉफिट कितना प्रॉफिट हो चुका है। और एंट्री प्राइस वो होता है जिस पे आपको स्टॉक खरीदना है, पर वो वही स्टॉक खरीदना है जिसका रिस्क रिवार्ड कम हो, 0.8 से नीचे होना चाहिए, 0.2 0.8 के बीच में होना चाहिए। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कोई कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लान सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ जानना हो, अगर आप HNI इन्वेस्टर्स हैं और 8 से 10 लाख का ऊपर का इन्वेस्टमेंट है, तो हमारे लिए, हमारे पास अलग उनके लिए प्रोडक्ट है HNI इन्वेस्टर सिग्नल्स, जो जनरली 20 से 60% के बीच में आपको प्रॉफिट दिखाएंगे। तो इसमें भी आपको मिलते हैं प्रॉफिट, बट उसमें ज़्यादा श्योरिटी होती है। कोई वो इन्वेस्टर सिग्नल टेक्निकल इंडिकेटर जो है उनके लिए और टफ हो जाता है। उनको उन सिग्नल्स को जो इंडिकेटर्स हैं सर्टिफाई या क्वालिफाई करते हैं, वही पब्लिश होते हैं एज HNI। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दी मिड कैप रैली रिव्यू।